हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है ए 60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का स्पीड दो स्पीड में बोला जाता है, एक 40 का और एक 80 का। और हिंदुस्तान का स्पीड तीन स्पीड में बोला जाता है, 80 का, 90 का और 100 का। तो स्टार्ट करते हैं। 80 का 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है वह न केवल चिंताजनक बल्कि दुखद भी है। जगह जगह जाम, जलभराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी। सुबह करीब 5:30 का समय था। हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम मानी जाए तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है। क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है। राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं। न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश में होंगे जिन्हें सिर्फ रंग रोगन करके चमकाया गया होगा। जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। कहीं भवन ढह रहे हैं तो कहीं पुल गिर रहे हैं तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं। खूब लंबे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का रखरखाव कौन करेगा। दिल्ली में केवल 2 घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंडरब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की ओर इशारा नहीं है। नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए, और अगर उन्हें निर्दोष मान लिया जाए तो फिर दोषी कौन है। यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रुलाता आ रहा है। वहां से तमाम नेताओं, अफसरों, रसूखदारों की गाड़ियां गुजरती हैं, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे।
देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहाँ तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में 10-15 दिन जल भराव होगा तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाएं? क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदारता से मुआवजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी। यह दोषारोपण करने या आंखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्वस्त होकर सिर उठा चल सके। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है वह न केवल चिंताजनक बल्कि दुखद भी है। जगह जगह जाम, जल भराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी। सुबह करीब 5:30 का समय था। हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम्य मानी जाए तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है। क्या भारत अपने एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है? राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है, तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं। न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश में होंगे जिन्हें सिर्फ रंग रोगन करके चमकाया गया होगा। जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। कहीं भवन ढह रहे हैं तो कहीं पुल गिर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही है। खूब लंबे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का रखरखाव कौन करेगा? दिल्ली में केवल 2 घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंदर
ब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की ओर इशारा नहीं है? नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए, और उन्हें अगर निर्दोष मान लिया जाए तो फिर दोषी कौन है? यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रुलाता आ रहा है। वहां से तमाम नेताओं, अफसरों, रसूखदारों की गाड़ियां गुजरती हैं, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहाँ तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में 10-15 दिन जल भराव होगा तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाएं? क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदारता से मुआवजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी। यह दोषारोपण करने या आंखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। देश की आर्थिक गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्वस्त होकर सिर उठाए चल सके। ये डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 100 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है वह न केवल चिंताजनक बल्कि दुखद भी है। जगह जगह जाम, जलभराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी। सुबह करीब 5:30 का समय था। हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम्य मानी जाए तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है। क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है? राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं। न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश में होंगे जिन्हें सिर्फ रंग रोगन करके चमकाया गया होगा। जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। कहीं भवन ढह रहे हैं तो कहीं पुल गिर रहे हैं तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं। खूब लंबे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का
रखरखाव कौन करेगा? दिल्ली में केवल 2 घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंडरब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की ओर इशारा नहीं है? नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए, और अगर उन्हें निर्दोष मान लिया जाए तो फिर दोषी कौन है? यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रुलाता आ रहा है, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे। देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहाँ तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में 10-15 दिन जल भराव होगा तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाएं? क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदारता से मुआवजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के लिए इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी। यह दोषारोपण करने या आंखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्वस्त होकर सिर उठाए चल सकें।